आपका इस्तकबाल है यूट्यूब चैनल में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उर्दू का VVI क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। BPSC और उसके बाद है सक्षमता परीक्षा, ST DLED एंट्रेंस एग्जाम के लिए उर्दू का VVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर हाजिर हूँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सिफत जाती का दूसरा नाम क्या है? तो सिफत जाती का दूसरा नाम है सिफत मुशब्बा। क्या है? सिफत मुशब्बा, मुशब्बा है। सिफत जाती का दूसरा नाम है सिफत मुशब्बा भी है। सिफत अपने मौसूफ की जाती खुसूसियात को बयान करती है, यानी यह सिफत उस शख्स या चीज के अंदरूनी हालत या कैफियत को बतलाती है, जैसे मोटा, पतला, अक्लमंद, भारी। ये सब सिफत है। काला, लाल, उजला, ये सब सिफत है। खूबी या खराबी बताए, इसको सिफत कहते हैं। यहाँ शेर है, उसे हमने बहुत ढूंढा न पाया, अगर पाया ना खोज अपना ना पाया। अगर पाया ना खोज अपना ना पाया, है ना। इस शेर में कौन सी सिफत है? तो इसमें जो है हुस्ने तालील सिफत है। हुस्ने तालील सिफत है जिसमें किसी बात का सबब दूसरा हो मगर शायर की जबान में कुछ और सबब बयान किया जाए, सिफते हुस्ने तालील कहलाता है ना। इससे हमने, है ना, इससे हमने बहुत ढूंढा उससे, है ना, अगर पाया तो खोज अपना ना पाया। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रतन नाथ सरशार का मकाम वफात है। कहाँ है मकाम वफात? तो हैदराबाद में ये इनकी मौत हुई, है ना। और इनकी पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में लखनऊ कश्मीर घराने में हुई। कश्मीर घराने से इनका लगाव ताल्लुक था। और वफात 1902 ईस्वी में कहाँ हुई है? हैदराबाद में। कहाँ हुई है? हैदराबाद में इनकी मौत। और लखनऊ कश्मीर में, लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई और कश्मीर घराने में, है ना, से ताल्लुक इनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरसिये का आखिरी जुजू कहलाता है ना। तो मरसिये का आखिरी, तो सबसे पहले मरसिया जो है बैन, लास्ट में सबसे पहले मरसिया जो है वह रेसा, अरबी लफ्ज रेसा से बना है। रेसा जिसका मानी है रोने के, मातम करने के, है ना। तो शायर किसी की याद में मरसिया लिखता है और शायरी के जरिए रोता है, इजहार गम करता है। सबसे पहले तमहीद या चेहरा, इसके अजायब तरकीबी 8 हैं। तमहीद या चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है, रुजूज है, जंग है, शहादत है, बैन है। तो सबसे पहले चेहरे की तारीफ करता है, फिर सरापा, फिर रुखसत कैसे वो घर से होता है लड़ाई के लिए, फिर आमद कहाँ जंग के मैदान में आमद कैसे, फिर रुजूज जंग के लिए ऐलान करता है, रुजूज का मानी, फिर जंग होती है, फिर शहादत उसकी हो जाता है, शहीद हो जाता है, फिर बैन, उसके बीच में माँ बैन वाले, बीच वाले लोग, उसके जाने वाले लोग, खानदान वाले किस तरह रोते हैं, आंसू बहाते हैं। ये सारी बातें मरसिया में कही जाती है। तो इसके अजायब तरकीबी 8 हैं और सबसे आखिरी है बैन और सबसे पहला है तमहीद या चेहरा। ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा है, मुंह से फूल झड़ना। मुहावरे का मतलब है अच्छी बातें करना। मुंह से फूल झड़ना, अच्छी बातें करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंदरज़ैल अल्फाज से मोनस की निशानदेही करें। तो मोनस है सांस, मेरी सांस रुक गई चाहे चल रही है। हाथी, मुअल्लिम, हिरन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मुज़क्कर है। मोनस की पहचान, है ना, ये है सांस, मेरी सांस रुक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऊंट के मुंह में जीरा कहावत का मतलब। कहावत को क्या कहते हैं? जरबुल मिस्ल उर्दू में कहते हैं। जरबुल, क्या कहते हैं? जरबुल मिस्ल, मिस्ल कहते हैं, जरबुल मिस्ल, है ना। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या है ना। तो इसका मतलब है जिससे ज्यादा की जरूरत उसका काम कम में कैसे चलेगा। जिसको ज्यादा की जरूरत होगी उसका काम कम में कैसे चलेगा। ऊंट के मुंह में जीरा कहावत का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरक्की पसंद तहरीक किसके खिलाफ थी? तो तरक्की पसंद तहरीक जुल्म करने वालों के खिलाफ थी।
तरक्की पसंद तहरीक, जुल्म करने वालों के खिलाफ थी, है ना। इसमें जो है कि कौन लोग थे, इसमें जो है इसका मकसद था अमीरी और गरीबी के दरमियान खाली जगह पूर्ण करना और अवाम, कमजोर, मजदूर, गरीब, किसान वगैरह की हिमायत करना इसका मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज्म रकीब की से दुआ किसकी लिखी हुई है? तो फैज अहमद फैज की लिखी हुई नज्म है रकीब से दुआ, है ना। रकीब हबीब, रकीब मतलब दुश्मन, है ना। तो ये जो है फैज अहमद फैज, इनको नर्म लहजे के शायर कहा जाता है। फैज अहमद फैज को नर्म लहजे के शायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगाह शौक ने क्या कहिए क्या समा देखा? निगाह शौक ने क्या कहिए क्या समा देखा, नई जमीन नया रंग आसमां देखा, है ना। मतलब बाला शेर में क्या है, तो इसको पहचानिए इसमें क्या है ना। तो इसमें है, आपको बता दें, ये पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की नज्म शायरे देहरादून से लिया हुआ है, शेर है ना। तो इस शेर में जो है क्या है, रदीफ है, काफिया है, रदीफ काफिया ये है ना। तो काफिया आसमां समा, देखा देखा रदीफ, है ना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल ना सकते थे यह फेल है। फेल माजी इस्तमरारी है, बोल ना सकते थे। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, फेल है ना माजी एहतमाली नहीं, फेल माजी इस्तमरारी। तो फेल माजी बैत तो है, क्या है, था, थे, है लास्ट में हो, माजी करीब है, जिससे वह आया है, वह आया था, माजी मुईद है ना। तो अब जो है फेल माजी इस्तमरारी वह फेल है जिससे किसी काम की, है ना, हमेशगी या क्या तकरार जमाना गुज़श्ता में मालूम हो, आने वाले जमाने से राशिद खाता था, उस्ताद क्या है, उस्ताद मारते थे, मैं पकड़ता था, वगैरह फेल माजी इस्तमरारी, है ना, को फेल की मिसाल है और इसको फेल ना तमाम भी कहते हैं, है ना। क्वेश्चन है, रशीद अहमद सिद्दीकी की सन वलादत, इनकी सन वलादत पैदाइश वाला सन है, कब है, 1896 ईस्वी। कब है, 1896 ईस्वी। सेगे कितने होते हैं? तो सेगे होते हैं कुल 6, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, है ना। अब जो है वाहिद गायब की एक मैं जो है मिसाल दे रहा हूं, जैसे वह आया, ठीक। जमा मुतकल्लिम, वह लोग आए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सीखे। तू आया, नेक्स्ट है जमा गायब हाजिर, तुम सब आए, जमा हाजिर हो गया, हाजिर जो सामने हो, वाहिद अपने के लिए मैं, हम, वाहिद मुतकल्लिम मैं आया, और जमा मुतकल्लिम है ना हम सब, जमा मुतकल्लिम हम सब आए, यह है जमा मुतकल्लिम, ये इसकी मिसाल थी, है ना। सवाल आता है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। 2 अक्टूबर इनकी पैदाइश हुई थी, 2 अक्टूबर, है ना, 1869 में पोरबंदर में इनकी पैदाइश हुई, है ना। अल्लामा इकबाल की शायरी को कितने दौर में तकसीम किया गया? तो इनकी शायरी को 3 दौर में तकसीम किया गया। कितने दौर में? 3 दौर में, है ना। तो पहला दौर है ना इब्तदा से 1905 ईस्वी तक, दूसरा दौर क़याम यूरोप का है जो 1905 से 1908 तक, और तीसरा दौर 1908 के बाद से शुरू हुआ अल्लामा इकबाल का दौर, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सही लफ्ज की निशानदेही कीजिए। सही कौन है? तो सही सुखन, सुखन, सुखन सही लफ्ज है। नाखून गलत है, नाखून ऐसे होगा बड़ी खे, है ना। तमाशा ये भी गलत है, जबरदस्त जेर से जबरदस्त होगा, है ना। ते से तमाशा होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़े घर की बेटी किसकी तसनीफ है? तो मुंशी प्रेमचंद की तसनीफ है, ये अफसाना है। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब है, कौन है? दरियाए लताफत। कौन है? उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब दरियाए लताफत, है ना। उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब, है ना। इसको लिखा था किन्होंने? इंशाउल्लाह खाइंशा ने लिखा था, और इन्हीं का दास्तान है रानी कितकी की कहानी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम है रघुपति राय सहाय। इनका असल नाम है फिराक गोरखपुरी का रघुपति सहाय, है ना। और जो है इनका जो है फिराक तखलुस है, और मकाम पैदाइश है गोरखपुर में। ये पैदा हुए 1896 ईस्वी में, यह गोरखपुर में पैदा हुए। फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय ने पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुले नगमा किसकी तख्लीक है? तो गुले नगमा फिराक गोरखपुरी, है ना। फिराक गोरखपुरी की तसनीफ है ना, गुले नगमा। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, मसलन शेरिस्तान, है ना, सबनमिस्तान, गजलिस्तान, है ना। उसके बाद मशाल, फिराक के लतीफ़े, दरियाए शब का मुसाफिर वगैरह इनके लिखे हुए है ना। इस्म की बनावट के एतबार से किस्में हैं, कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। इस्म की किस्म बनावट के एतबार से 3 है। जामिद, इसमें जामिद, इसमें मसदर, इसमें मुश्तक। जामिद जो है किसी कलमा से ना निकले, है ना, इससे कोई कलमा निकले, ये जमा हुआ हो, जैसे पत्थर, दरख्त, है ना। मस्तर जो है जाना, आना, ये सब मस्तर की मिसाल है। मस्तर से जो निकले वो मुश्तक है ना। वह अल्फाज जो बाहिर वाहिद हो मगर मानी के एतबार से जमा हो, उसको कहते हैं इस्म जमा। क्या कहते हैं? इस्म जमा। वह अल्फाज जो बज़ाहिर वाहिद हो मगर मानी के एतबार से जमा हो, इसमें जमा उसको कहेंगे, है ना। जैसे कुछ उदाहरण है, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे फौज, कौम, लश्कर, जमात, है ना, मजम्मा, हुजूम, ये सब क्या है? इसमें जमा की मिसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस फन में अशार का वजन मालूम हो उसे कहते हैं इल्म औरूज। शायरी जो है इल्म औरूज की जानकारी से लोग करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, इल्म औरूज, है ना, की तारीफ वो इल्म है जिससे अशार का वजन मालूम हो और उसका मौजू या गैर मौजू होना मालूम हो, उसको इसमें इल्म औरूज कहते हैं। किस्सापन, माजरा, प्लॉट, किरदार, माहौल, जबान व बुनियाद, फलसफा हयात, तकनीक, जज्बात निगारी, ये सब हैं। ये सब किस में आता है? तो ये है नाविल के बुनियादी असर। क्या है? नाविल में ये सब होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे पहले नाविल निगार किसे कहते हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को कहते हैं, है ना। बंदर क्या जाने अदरक का मजा, कहावत का मतलब है। तो बंदर क्या जाने अदरक का मजा, तो मामूली आदमी अच्छी चीज को नहीं पहचानता, ये है इसका मतलब है, ज़रबुल मिस्ल का मतलब है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।